वेलकम टू प्रीशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है ड्राफ्टिंग, प्लानिंग एंड कन्वीनियंस सब्जेक्ट पर, और लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 434 ऑफ कंपनीज एक्ट को पढ़ा था और आज हम जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में पढ़ेंगे। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो किसी इंडिविजुअल, एजेंट या अटॉर्नी इन फैक्ट को लीगल, फाइनेंशियली एंड पर्सनल मैटर्स की एक वाइड रेंज में किसी अनदर पर्सन द प्रिंसिपल की ओर से एक्ट करने की अथॉरिटी देता है। इसके अंदर दी गई या ग्रांट की गई पावर प्रिंसिपल की स्पेसिफिक नीड्स के बेस पर वेरी हो सकती है, लेकिन आमतौर पर इसमें प्रॉपर्टी, फाइनेंसेस, लीगल मैटर एंड अदर पर्सनल अफेयर्स के बारे में डिसीजन लेना इंक्लूड होता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें की फीचर ऑफ जीपीए, मतलब जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। तो फर्स्ट इसमें हम बात करेंगे ब्रॉड अथॉरिटी की। तो जीपीए एजेंट को प्रिंसिपल की ओर से ए वैरायटी ऑफ एक्ट्स करने को अलाउ करता है, जिसमें मैनेजिंग बैंक अकाउंट, साइनिंग चेक, बाइंग और सेलिंग प्रॉपर्टी, हैंडलिंग टैक्स मैटर, मेकिंग हेल्थ केयर डिसीजंस, मैनेजिंग बिजनेस इंटरेस्ट इंक्लूड है। देन नेक्स्ट आता है ड्यूरेबिलिटी। इसे कैसे ड्राफ्ट किया जाता है इस पर निर्भर होते हुए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी ड्यूरेबल हो जाता है, जिसका मीनिंग है कि यह तब भी इफेक्ट रहता है जब प्रिंसिपल इनकैपेसिटेट हो जाता है। यह लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर्टिकुलर रूप से यूजफुल है। देन नेक्स्ट आता है इसमें रिवोकेशन। तो इसके अंदर प्रिंसिपल किसी भी टाइम पावर ऑफ अटॉर्नी को रिवोक कर सकता है, बेशर्त है कि मेंटली कॉम्पिटेंट हो। रिवोकेशन की कम्युनिकेशन एजेंट और किसी भी रिलेवेंट थर्ड पार्टी को दी जानी चाहिए। देन नेक्स्ट आता है फिड्यूशियरी ड्यूटी। इसके अंदर एजेंट की फिड्यूशियरी ड्यूटी होती है कि वह प्रिंसिपल के बेस्ट इंटरेस्ट में एक्ट करे। इसका मतलब है कि उन्हें ऑनेस्टली एंड गुड फेथ के साथ एक्ट करना चाहिए और प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को अपने इंटरेस्ट से आगे रखना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है इसमें लिमिटेशन। इसके अंदर जबकि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी ब्रॉड पावर प्रोवाइड करता है, तो इसके अंदर सर्टेन एक्शंस हैं जिन्हें डेलीगेट नहीं किया जा सकता है, जैसे मेकिंग अ विल, वोटिंग इन इलेक्शन, परफॉर्मिंग पर्सनल सर्विसेज, ये सभी इंक्लूड हैं। नेक्स्ट आता है ड्राफ्टिंग ए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। इसके अंदर सैम्पल फॉर्मेट दिया गया है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का। तो फर्स्ट इसमें आएगा जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, उसके बाद नेम आएगा, फुल नेम, और फिर पेरेंट्स नेम आएगा और एड्रेस आएगा जहाँ पे वो रिसाइड करते, जहाँ पे वो रहता है। देन उसके बाद एजेंट का फुल नेम और उसके पेरेंट्स का नेम और जहाँ पे वो रहता है उसका एड्रेस। उसके बाद मेरी ओर से जो सभी मैटर्स में एक्ट करने के लिए मेरा जो ट्रू और लॉफुल अटॉर्नी इन फैक्ट है, जिसमें इंक्लूड ये पॉइंट्स आएंगे, मतलब जो नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं ये चीज़ें इंक्लूड हैं, लेकिन इन्हीं तक लिमिटेड नहीं है। देन उसके बाद फर्स्ट पॉइंट आएगा कि रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन के ऊपर मेरी ओर से किसी भी रियल एस्टेट को खरीदना, सेल, रिलीज पर देना या मैनेज करना। देन नेक्स्ट पॉइंट में आएगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसके अंदर बैंक अकाउंट को मैनेज करना, विड्रॉल, डिपॉजिट, फंड, सिग्नेचर, चेक एंड हैंडल, जितने भी फाइनेंशियल मैटर हैं वो इसके अंदर मेंशन होंगे। देन थर्ड पॉइंट में आएगा लीगल मैटर्स। जो भी लीगल मैटर्स या फिर प्रोसीडिंग्स हैं, इंक्लूडिंग साइनिंग डॉक्यूमेंट या अपीयरिंग इन कोर्ट्स, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की जाएंगी। देन आता है टैक्स मैटर। इसके अंदर प्रिपेयर, साइन और फाइल जो भी टैक्स रिटर्न किया गया है और जो भी रिलेटेड मैटर्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। देन नेक्स्ट आता है पर्सनल अफेयर्स। इसके अंदर अपने पर्सनल अफेयर्स के बारे में डिसीजन लेना, जिसमें हेल्थ केयर डिसीजन भी इंक्लूड है। यदि वो ऐसा करने में अनेबल होता है तो उसमें ये चीज़ें मेंशन की जाती हैं। नेक्स्ट आता है इसमें ड्यूरेशन ऑफ अथॉरिटी। इसके अंदर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी तुरंत इफेक्टिव होगी और उसके द्वारा, मतलब जो पर्सन जनरल ऑफ अटॉर्नी बनाए तो उसके द्वारा राइटिंग में रिवोक किए जाने तक इफेक्टिव रहेगी। देन इसमें आता है रिवोकेशन। इसके अंदर आता है कि मैं किसी भी टाइम इस पावर ऑफ अटॉर्नी को रिवोक करने का राइट रिजर्व करता हूँ। देन उसके बाद लास्ट में आएगा इन द विटनेस ऑफ। तो इसके अंदर जो पावर ऑफ अटॉर्नी है जो एग्जीक्यूटेड की गई है कौन से दिन में और मंथ में, ईयर में, उसको इसमें मेंशन करना होगा। देन योर सिग्नेचर एंड योर प्रिंटेड नेम। उसके बाद विटनेसेस, अगर विटनेसेस हैं कितने हैं तो पहले विटनेसेस 1, उसके सिग्नेचर, उसका नेम और सिग्नेचर आएगा। देन उसका विटनेस जो अगर 2 होगा, अगर दूसरा विटनेस है तो नेम एंड सिग्नेचर आएगा। देन नोटरी एक्नॉलेजमेंट, स्टेट, कंट्री, और उसके बाद जो ऑन दिस डे, मतलब उसका डे, मंथ और ईयर आएगा।
उस दिन से उसके लिए एक नोटरी पब्लिक जो है उसका नेम आएगा। देन पर्सनली अपीयर्ड हुआ है, जिसमें वह पर्सन मानता है कि जिसके नाम पर इस डॉक्यूमेंट पर साइन किए गए हैं उसने एक्नॉलेज किया है कि उसका फिर नेम आएगा, इसे एग्जीक्यूटेड किया गया है। एक्नॉलेज किया है कि जिस बंदे के लिए एग्जीक्यूटेड किया गया है उसका नाम मेंशन होगा। देन उसके बाद नोटरी पब्लिक सिग्नेचर, देन नोटरी पब्लिक नेम, देन उसके बाद कमीशन एक्सपायर्स इसमें आएगा। देन इस तरीके से सैम्पल फॉर्मेट होगा जो कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। सो इसमें फर्स्ट आता है लीगल काउंसिल। तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का ड्राफ्ट तैयार करते समय किसी लीगल प्रोफेशन से कंसल्ट करना एडवाइजेबल है, और ताकि ये इंश्योर हो सके कि यह आपकी स्पेसिफिक नीड को पूरा करता है और लोकल लॉ को फॉलो करता है। देन उसके बाद आता है एग्जीक्यूशन। इसके अंदर इंश्योर करें कि डॉक्यूमेंट को ठीक से एग्जीक्यूट किया गया है, जिसमें लोकल लॉज द्वारा रिक्वायर मतलब ज़रूरत होने पर विटनेस और नोटराइजेशन इंक्लूड है। देन नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके अंदर एग्जीक्यूटेड जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की कॉपीज अपने एजेंट, रिलेवेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एनी अदर पार्टीज को प्रोवाइड करें जिन्हें इसकी नीड हो सकती है। लास्ट में आता है लिमिटेशन इन स्पेसिफिटी। इसके अंदर जो पावर ऑफ अटॉर्नी बनाता है तो वो चाहे तो जो उस पर्सन को पावर दी गई है उसको वो लिमिट कर सकता है या एजेंट को सर्टेन एक्शन के लिए ऑथराइज कर सकता है। देन लास्ट में आता है कॉन्क्लूजन। तो इसके अंदर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी एक पावरफुल टूल है जो अपने मैटर्स को मैनेज करने में हेल्प कर सकता है जब आप खुद ऐसा करने में अनेबल हों। एजेंट को दी गई पावर्स को क्लियरली आउटलाइन करके और प्रॉपर एग्जीक्यूशन एंश्योर करके ऐसा डॉक्यूमेंट बना सकते हैं जो आपके इंटरेस्ट, प्रॉपर एग्जीक्यूशन इंश्योर करके जो पावर ऑफ अटॉर्नी बना रहा है तो उसके पास ऐसा डॉक्यूमेंट वो बना सकता है जो उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए उसकी ज़रूरतों को इफ़ेक्टिवली पूरा करता है। तो इस तरीके से जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी वर्क करता है। तो आज हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। देन अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम विल डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए thank you for watching my videos. For more videos, watch, study, like and subscribe my channel.